92 से केस चल रहा था। लड़ते लड़ते में 2010 में आया नौकरी और गए हम लोग पूछने, मेरा पैर टूट गया था। हम गए पूछने तो बोलता तेरा नाम नहीं है, अब पैसा वैसा सब दिए थे, मेरा नाम नहीं है, सुरेश शर्मा बोला। और उसके बाद हम 3-4 बार गए, अब पूछे पूरा तो कहता नहीं है नहीं है। उसके बाद उसको गेट है, गेटवा जगह धक्का मुक्का किया और जाकर हम केस कर दिए सर। तो उसके बाद क्या हुआ? केस चल रहा है, मेरा नाम से कैसे दूसरा को भरेगा? हाँ, छोटा जाते बोलता दूसरा हाड़ी लोग नौकरी देंगे। तो आप क्या चाहते हैं? नौकरी दीजिए हम लोग। तो जवानी तो खत्म हो गया, जवानी आ गया। सुनिए ना, जवानी खत्म हो गया तो 15 दिन से हम लोग केस लड़े हैं तो कौन देगा? सीसीएल में हम लोग उम्र खत्म कर दिया 2010 से। अब क्या चाहते हैं? नौकरी खोज रहे हैं। बाल बच्चे। जब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन को यह पता चला कि 2009-10 में 324 सैलरी मजदूरों की बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जी बाड़ा हुआ है और जिस यूनियन के नेता को मजदूरों की सूची का सत्यापन करने का काम सौंपा गया था उसने गड़बड़ी की है, तो सीसीएल प्रबंधन ने मामले में संज्ञान लेकर फर्जी तरीके से बहाल मजदूरों को बर्खास्त कर दिया। सीसीएल प्रबंधन ने यह एक्शन तत्परता से लिया, पर इनकी जगह पर ओरिजिनल मजदूरों की बहाली नहीं हुई और 182 मजदूर रोड पर ही रह गए। अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है। मजदूरों की फर्जी बहाली में सत्यापन करने वाले नेता को कोर्ट ने सजा सुना दी है। इसी के साथ ओरिजिनल मजदूरों की बहाली का सवाल भी अब उठाया जाने लगा है। झारखंड कोलवरी मजदूर यूनियन ने 15 दिनों के में ओरिजिनल मजदूरों को बहाल करने का अल्टीमेटम दिया है और फिर अपने अगले कदम की घोषणा कर दी है। यूनियन के नेता ने साफ कह दिया है कि 15 दिनों के भीतर अगर ओरिजिनल मजदूरों की बहाली नहीं हुई तो जनरल मैनेजर के कार्यालय पर ताला जड़ दिया जाएगा। कि 2010 में स्वांग सैलरी में बहाली आई थी। उस बहाली में यूनियन के नेता द्वारा सेटलमेंट बनाया था सीसीएल और यूनियन के नेता के द्वारा। उसमें सही व्यक्ति की जगह में फर्जी बहाली की गई। आज ट्रेनू घाट न्यायालय के द्वारा बेनी कोर्ट के द्वारा एक केस दर्ज किया गया था, जिसे पहचानकर्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा जी थे, जिसे कोर्ट आज दोषी करार देते हुए बोला है कि जो पहचान करता है वो दोषी है, उसे 1 साल का सजा मुकर्रर किया गया और अभी अपील बेल पे छूटे हुए हैं। वो रहा बात कि जो मजदूर सैलरी में काम किया उनको आज तक नौकरी नहीं मिली और फर्जी नौकरी किए सीसीएल सेटलमेंट भी बनाते हैं और नौकरी भी देते हैं, चार्जशीट भी करते हैं, आवेदन देने के बाद डिसमिस भी करते हैं, लेकिन सही मजदूर को आज तक नौकरी नहीं। तो हम लोग यही कहेंगे जो आज कोर्ट का आदेश आया है उस कोर्ट का आदेश को सीसीएल तुरंत माने, सही मजदूरों को नौकरी दे दे, अन्यथा हम लोग 15 दिनों के अंदर जीएम कार्यालय को ताला मार देंगे। कितने लोगों के साथ फर्जीवाड़ा होगा? लगभग सर 182-83 आदमी के साथ फर्जीवाड़ा होगा। अब मन की मांग नहीं आपको कि जो मांगेंगे तो
हाँ, हम लोग बराबर सीसीएल को 2010 से बराबर आवेदन दे रहे हैं कि आप सही मजदूरों को नौकरी दे दें, लेकिन सीसीएल जांच करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन नौकरी सही मजदूर को आज तक नहीं दिया। नौकरी के लिए लंबे संघर्ष के बाद अवसर आया तो बदनसीबी ने अपना डेरा डाल रखा। अब फर्जीवाड़ा खुल गया है। फर्जी मजदूर बर्खास्त भी हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनल मजदूरों की बहाली नहीं हुई है। उनकी उम्र बीतती जा रही है। इसी के साथ नौकरी की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। यूनियन ने उनके मुद्दे को उठाया है तो एक बार फिर उनकी उम्मीद बंधी है और ओरिजिनल मजदूर को लगता है कि अब उन्हें भी नियोजन मिलेगा और सीसीएल प्रबंधन के साथ वे भी मिलकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। उड़ान लाइव के लिए कथारा से प्रशांत कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।